हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू में आपका एंशिएंट में पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके हैं, तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किया था। आज हम 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो है पर चैप्टर, मैंने एक तरह से 4 चैप्टर था, तो हमने बताया था आपको कि 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर जैसे इसके बाद मेडाइवल हम कवर करेंगे। मेडाइवल में पहले थ्योरी पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन, यानी कि नॉर्मली जो जितने चैप्टर होंगे हम 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ये करेंगे। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इंडिविजुअल चैप्टर से 10 क्वेश्चन लिए हैं। इन जनरल जो है कि आपका 4 चैप्टर है तो 40 क्वेश्चन, 5 चैप्टर होगा तो 50 क्वेश्चंस ये। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट इन द एज ऑफ ऋग्वेदा, दे कंसिस्टेड ऑफ। तो ये जो ऋग्वेद था, वो उसके ड्यूरेशन में जो प्रीस्ट को दिया जाता था वो गिफ्ट में, तो प्रीस्ट क्या करते थे, वैदिक अनुष्ठान करवाते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो उसमें उनको जो है वुमेन स्लेव्स, महिला दास और काऊ गाय को दिया जाता था। तो देखो इसमें क्या है ना कि लैंड जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में फेमस हुआ, तो लैंड ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जब लैंड नहीं होगा तो आप सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मेन जो आपका दारोमदार है वो वन पे है, तो वुमेन स्लेवरी भी उस समय था, और वो डिफरेंट जैसे हाउस होल्ड वर्क के लिए और अदर कामों के लिए वुमेन स्लेव्स को भी दिया जाता था, और वो स्लेवरी उसमें यूज किया जाता था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट, इंडस पीपल अचीव्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन, तो ये था ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स जो था 1:2:4 के स्टैंडर्ड में था, यानी कि मान के चलो कि 10 इंच लेंथ है तो 5 इंच विड्थ होगा, और आपका 2.5 इंच जो आपका हाइट होगा। तो ये इस स्टैंडर्ड में था, तो सबसे बेस्ट रूप से स्टैंडर्ड रूप में ईंट और जो पके हुए ईंट का जनरली वो यूज करते थे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मौर्यन एम्पायर। देखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द किंग कैरेक्टराइज द मौर्यन एम्पायर रूल, सही है। हाँ, क्योंकि जो किंग होता था, सुप्रीम वो होता था, और वो उनका जो सेंटर था वो पाटलिपुत्र था, और जो प्रिंसेस वगैरह थे, तो वो जो स्टेट आज के डेट में ये कहते हो, तो वहाँ वो लोग स्थित होते थे, जैसे उज्जैनी वगैरह, तक्षशिला और ये सब में। जैसे अशोक को उज्जैनी दिया गया था, फिर अशोक के जो बड़े भाई सुसीमा थे तो पहले उन्हें तक्षशिला दिया गया था, फिर बाद में पाटलिपुत्रा बुला लिया गया था। तो वो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, द मौर्यन मे हैव मेंटेन्ड अ नेवल फोर्स। तो हाँ, देखो ये सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि उन्होंने मेंटेन रखा होगा। अब मान के चलो कि अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको नहीं पता है। अब तीसरा देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य स्टेब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग महापद्मनंद। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने डिफीट महापद्मनंद को नहीं, उन्होंने डिफीट किसको किया, धनानंद को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, महापद्मनंद को नहीं धनानंद को। तो जब आपका 3 गलत हो गया तो ये तीनों आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। मान के चलो आपको पता हो फर्स्ट और सेकंड या न, लेकिन आपको तीसरा पता है तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैव बीन फाउंड एट, तो ये अहि छत्र से प्राप्त होता है। अहि छत्र जो है बरेली में है, उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द यूज ऑफ हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स बिगेन ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। नहीं, ये जो है हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स जो है वो वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय ऋग वैदिक रूलर्स। नो, ये जो है ये आपका महाजनपदा पीरियड में। तो दोनों के दोनों जो आपका हुआ ये रिवर्स है, तो यानी कि दोनों गलत है आपका। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन, तो ये है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो आपका ग्रीक एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, इन्होंने आया था, इन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, और उस अपने स्टडी के आधार पे जो सोसाइटी था उसे 7 वर्गों में डिवाइड किया। नेक्स्ट है, द वर्ड बीस यूज्ड इन ऋग वेदा रेफर्स टू, तो जो वर्ड 20 है जो ऋग्वेद में यूज होता है, तो वो आपका जो यूज किया जाता था वो पीपल और कम्युनिटी एज ए होल के तौर पे यूज किया जाता था, यानी कि लोग, जो जन, जो लोग, आदमी लोग थे, वो उनके तौर पे यूज किया जाता था, उनके लिए। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट डज R37 रेफर्स टू, तो R37 जो था आपका सेमेट्री था, कब्रिस्तान था,
नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाभारत। महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इट इज हैविंग 1 लाख वर्सेस, यानी 100,000 वर्सेस, ठीक है, 1 लाख श्लोक थे इसमें। सही है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट जो आपका है, इट वाज कंप्लीटेड इन 100 ईयर्स, नो ये गलत है, ये 1000 ईयर्स में कंप्लीट किया गया था, मोर देन 1000 ईयर्स लगा इसमें। इट वॉज रिटन बाय विदुरा, नहीं, ये विदुर के द्वारा नहीं, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, तो सेकेंड और थर्ड गलत हो गया, तो ओनली ए हो जाएगा, ओनली 1 सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनोमिक्स नेम डेराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। तो ये आपका सातवाहना, ये हम ऑलरेडी कुछ जगह ये हम डिस्कशन थ्योरी में देख चुके हैं कि जो ये था, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो इस टाइप का जो आपका सातकर्णी है, लेकिन वो गौतमी पुत्र, तो मदर के नेम से ये होता था। फिर है वशिष्ठी पुत्र, तो वशिष्ठी पुत्र गौतमी पुत्र, तो वशिष्ठी माता थी और गौतमी भी माता थी, तो वो सातवाहना के टाइम में होता था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट। तो देखो, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, और ये एक तरह से था ना कि ये कह रहा है ना कि आपका इसमें जो था कि इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। तो ये जो था ना कि दृष्टांतों के माध्यम से, यानी कि कहानियां, इसमें जो कहते हैं ना कि एक राजा थे, उनके कुछ ये उनको पुत्र थे, तो वो पुत्र महामूर्ख थे, वो चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। तो विष्णु शर्मा जो थे वो बहुत बड़े अपने टाइम के जानकार थे, तो राजा ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है, हमारे इन मूर्ख पुत्रों को कुछ शिक्षा प्राप्त करवा दीजिए। तो वो जो है कि डिफरेंट दृष्टांतों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से वो बताते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन एज इन इंडिया। तो स्टोन एज यानी कि जो आपका पाषाण युग के बारे में करा, तो डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एज में, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो ये सारे जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, नवीन पाषाण काल, ये सारे जो थे, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टोन के टूल्स, टाइप्स, टेक्नोलॉजी यूज किए जाते थे, उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता था। नेक्स्ट आपका है, देयर इज नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड्स। गलत है, ये डिफरेंट एरिया में वेरिएशन पाया गया है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवोल्व्ड यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। नहीं, सारे जगह ये जो था संस्कृति पूरे में एक समान विकसित नहीं हुआ, अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें तरीके से विकसित हुआ। तो इसमें आपका सॉरी ए ओनली 1 आपका सही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वेयर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सिंध। तो कह रहा है कि चूना पत्थर से जो शिल्प कला जो था, तो चूना पत्थर और चर्ट फलक यानी उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो ये आपका शुकूर और रोहरी हिल्स, ये देखो, ये सारे एरिया जो ये जो एरिया दोनों हैं, ये पाकिस्तान में है। चगई हिल्स भी आपका पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में, और एक सिर्फ ये इंडिया में है, तो ये आपके यहाँ से प्राप्त किए जाते थे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध के लाइफ के संबंधित कह रहा है कि विभिन्न स्टेटमेंट्स को समझना है आपका। तो है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहते हैं, तो बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन दिया सारनाथ में, डियर पार्क में, हिरन पार्क में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, बुद्धा डाइड एट कुशीनगर विच वाज इन द मल्ल रिपब्लिक। हाँ, ठीक है, कुशीनगर जो था मल्ल रिपब्लिक का तब राजधानी कैपिटल हुआ करता था, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट तीसरा हम देखते हैं, बुद्धा अटेंड निर्वाणा अंडर पीपल बनियान ट्री एट लुम्नी। नहीं, ये बोध गया में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, तो तीसरा गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट,
With reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is are correct? तो फर्स्ट कह रहा है ऋग वैदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. तो ये कह रहा है कि जो ऋग कालीन जो आर्य थे वो कवच और शीर्ष अस्त्रान यानी हेलमेट जो यूज करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो खोज किया गया है, जो एक्सकवेशन किया गया है, तो उसमें ऐसा कोई चीजें नहीं मिला है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर्स वेयर एज इंडस पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। नहीं, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का कोई भी पता नहीं चला है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो आप दो ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अब मेन आपका तीसरा स्टेटमेंट पे आंसर डिपेंड करेगा। तो ऋग वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। देखो ऋग वैदिक में हम देखे, हम इसके पहले के क्वेश्चन में एक देख चुके थे कि जो चैरियट था, रथ था, तो रथ जो है वो आपका ऋग वैदिक काल में जो किंग थे, जो राजा थे, वो रथ यूज करते थे। लेकिन जो इंडस सिविलाइजेशन है उसमें प्रॉपर तरीका से हॉर्स का प्रॉपर पता नहीं चल पाया है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग वेदा। तो ऋग वेद के संबंध में हमें कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को समझना है। तो इट रिफ्लेक्ट्स ए नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, अ बिलीफ इन मेनी गॉड्स हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेना। तो कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में जो था वो देवता जो पूजा किया जाता था, तो बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे गॉड में बिलीव करना, तो ये सही है। और दूसरा जो था वो जो नेचुरल फेनोमेना थे वो उसको पर्सन का रूप दिया गया, जैसे वायु के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए देवता हैं, तो ये सारे को ह्यूमन फॉर्म दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो है द गॉड्स वेयर कंसीव्ड ऑफ एज एंथ्रोपोमॉर्फिक, दैट इज एज हैविंग अ फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो उनके फॉर्म में, जैसे आप देखोगे रामायण महाभारत ये सारे में, तो जो भगवान है वो आपके वायुदेव पवन देव ये सब मानव के फॉर्म में वो दिखाई देते हैं। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी द संस्कृत ग्रामर। तो ये पाणिनि, जो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं वो पाणिनि है। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग inscriptions was installed in the easternmost part of अशोका's territory। तो अशोका का टेरिटरी जो था अशोक के काल में बहुत लंबा समय दूर तक फैला हुआ था। तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपका धौली मेजर रॉक एडिक्ट था, यानी कि धौली में जो आपका ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट इंडिकेटेड दैट, यानी कि हड़प्पन जो स्थल थे उसमें अनाज का व्यापक रूप से पाया जाना यह इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चर वाज प्रिवेलेंट इन हड़प्पन साइट, यानी हड़प्पन साइट्स में जो पाए गए हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर होता था तभी ग्रेन्स पाए गए हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है, उसके आधार पे हमें आंसर चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है जेम्स प्रिंसेप an officer in the mint of the East India Company deciphered Brahmi and Kharoshthi script which were used in the earliest inscription and coins। ठीक है, हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने उस चीज को, ये ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, उसको किया। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द scripts mentioned a king referred to as Piyadasi meaning pleasant to behold, यानी कि जो एक तरह से ना कि अशोक प्रियदर्शी के बारे में जो यानी कि देखने में रमणीय उसका अर्थ होता है। देखो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 का नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट ये बी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हमने एंशिएंट आपका समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हम मेडाइवल स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 5 चैप्टर है। देखो जो आपका
4 चैप्टर एंशिएंट में है, 5 चैप्टर मेडाइवल में और 6 चैप्टर आपका मॉडर्न में। तो अब हम नेक्स्ट मेडाइवल करेंगे। तो नो डाउट जैसे हिंदी माध्यम के लिए तो हम क्वेश्चन जो है जो भी है तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन आपका टाइप है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है तो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले एक बार इंग्लिश मीडियम वाला होगा, उसके बाद हमारे पास टाइम होगा तो हम देखेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है? यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।